Welcome again, students. So let's start. We were discussing about the RBI or Reserve Bank of India. In that one, you can see at the page number 40, second row, first paragraph. Moreover, the law legalized the use of rupees as a medium of payment that cannot be refused in any certain transactions in India. इंडिया में कोई भी जो है ये लीगली जो है आपका अप्रूवल है बेटा कि जो करेंसी नोट हमारे हैं, पैसे रुपए हैं, उनको मीडियम ऑफ पेमेंट से कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी उसको मना नहीं कर सकता. नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़, हैंस द रूपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो हम कह सकते हैं इंडिया में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए जो इंडियन रुपीज़ है वो एक्सेप्टेबल है और कोई भी उसको से रिलेटेड एक्सचेंज को मना नहीं कर सकता. नेक्स्ट देखिए बच्चा, डिपॉजिट्स विद बैंक. डिपॉजिट्स विद बैंक, इसमें देखिए कि हम बैंक्स में और जो चीज़ें डिपॉजिट करते हैं उसका क्या फ़ायदा है. देखो, घर में आपकी कोई भी चीज़ होगी तो वो चोरी हो सकती है, ये हो सकती है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर आपकी बैंक में है दैन इट मीन्स इट इज़ सेफ. तो इसका मतलब वो सुरक्षित है. और बैंक में अगर हम चीज़ देते हैं, कोई भी अपना सबमिशन रखते हैं, तो बदले में हम वहाँ से लोन वगैरह की फैसिलिटी भी ले सकते हैं. तो अब हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि डिपॉजिट्स जो हैं हम अगर बैंक में डालेंगे, बैंक्स में अगर चीज़ें डिपॉजिट करते हैं, अपना मनी डिपॉजिट करते हैं, तो उसका हमें क्या फ़ायदा है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. The other form in which people hold money is and deposits with bank. At a point of time, people need only some currency for their day-to-day needs. अगर हम डे टू डे की बात करें, रोज़मर्रा की बात करें, तो हमें कुछ एक पैसों की ही ज़रूरत रहती है. For instance, workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. तो आप देखेंगे कुछ एक लोग जिनको महीने में सैलरी मिलती है, जैसे आपकी 2 या 3 तारीख को अगर सैलरी मिलती है तो उनके पास 2 या 3 तारीख को फुल अमाउंट होता है. और अगर मैं बात करूँ मंथ के लास्ट पीरियड की, तो उसमें जाकर जो है उनकी जो है सैलरी का कुछ एक अमाउंट ही उनके पास रहता है. देयर सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ. लास्ट में उनके पास पैसे नहीं रहते, लेकिन शुरू में उनके पास एक्स्ट्रा पैसे रहते हैं. व्हाट डू पीपल डू विद द एक्स्ट्रा कैश. तो ये बच्चे यहाँ पर ये बताया गया है कि लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ये इनका क्या करते हैं. दे डिपॉजिट इट विद द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम. वो क्या करते हैं, बदले में अपने एक बैंक अकाउंट का अपने नाम से एक अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें जो है उस अकाउंट में उस पैसे को जमा कर देते हैं. बैंक्स एक्सेप्टेड द डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो पे द अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स. अब बदले में बैंक क्या करता है बेटा, जितना भी हमने डिपॉजिट कराया ना, जितना भी पैसा हमारे वहाँ है, उसके बदले में वो हमें क्या करेगा, हमें वो उसके बदले में आप सभी को वो जो है अपना बदले में आप देखोगे कि ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है. इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक्स एंड इट टर्न्स एज अमाउंट एज इंटरेस्ट. आप देखेंगे बदले में वो क्या फ़ायदा होता है बच्चों, कि बैंक में अगर हमने पैसा जमा कराए हैं तो 2 चीज़ें होंगी. नंबर 1 कि हमारा जो पैसा है वो सेफ़ रहेगा, सबसे पहले तो वो सुरक्षित रहेगा, और दूसरी बात जो है उसके बदले में हम इंटरेस्ट भी जो है वो अर्न कर सकते हैं. तो 2 चीज़ों का आपको बेनिफिट होगा बैंक में सबमिशन के बाद, डिपॉजिट करने के बाद. नंबर 1, योर अमाउंट विल बी द सेफ. आपका जो अमाउंट है, जो आपका पैसा है वो सेफ़ रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा. सेकेंड थिंग, यू विल गेट द इंटरेस्ट. आप बदले में जो है बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा, आपको उसका ब्याज मिलेगा, जितना भी आपका सबमिशन वहाँ पर हुआ है, जितना पैसा आपका वहाँ पर जमा है. पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजंस टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर. अब बदले में क्या है कि अगर आप सपोज करो आपको पैसे की ज़रूरत है, तो बैंक हमें ये प्रोविज़न भी देता है, बैंक हमें ये फैसिलिटी भी देता है कि वी कैन विड्रॉ द मनी. हम पैसे को जब हमें ज़रूरत हो तो हम निकाल भी सकते हैं. सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड. डिमांड के बेस पर, जितनी की हमें डिमांड है ना, उसके बेस पर हम पैसे जो हैं वहाँ से निकाल सकते हैं. दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स. ठीक है, इन डिपॉजिट्स को जो कि डिमांड के बाद निकाले जाते हैं उनको हम डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं. आगे देखिए बेटा, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी. जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं ना हमारे, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट की फैसिलिटी भी मिलती है, ब्याज की भी फैसिलिटी मिलती है. इट इज़ दिस फैसिलिटी विच लैंड्स इट द असेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी दैट ऑफ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज.
यू वुड हैव heard ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड बाय द चेक इंस्टेड ऑफ कैश। अब देखो बेटा, अगर हमने बैंक में पैसा जमा किया है ना, तो उसके बदले में हम अगर किसी को पैसा हमें देना है तो हम चेक भी इशू कर सकते हैं। चेक क्या होता है? एक पेपर पर इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम ये चीज़ जो है क्लियर करते हैं कि इतना अमाउंट जो है सो एंड सो पर्सन को दिया जाए। तो हम चेक की हेल्प से जो है अपना कैश के बदले चेक को भी जो है हम इशू कर सकते हैं अपने किसी भी जगह पर। फॉर पेमेंट थ्रू चेक, द पेयर हु हैज़ एन अकाउंट विद द बैंक, बैंक का जिसमें भी अकाउंट है ना, तो वो चेक भी काट के दे सकता है, चेक भी जो है वो इशू कर सकता है। मेक्स आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट, अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम इज चेक हैज़ बीन इशू। अब यहाँ पर चेक की डेफिनेशन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे सभी कि चेक होता क्या है। यहाँ पर देखिए चेक की आपको डेफिनेशन दे रखी है, यहाँ पर देखेंगे अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग, चेक क्या होता है? एक पेपर पर दिया हुआ इंस्ट्रक्शन होता है द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट, कि एक आदमी जिसके अकाउंट में पैसा है उसके अकाउंट से वो पैसा जो है जिसके नाम उसने चेक इशू किया है, हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड, उस जिसके नाम उसने चेक काट के दिया है उसको वो पैसा मिल जाए। ये एक बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो भी चेक का ओनर होता है, जो भी चेक जिसके नाम पे चेकबुक होती है। तो ये एक सेफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है हम बोल सकते हैं, लीगल मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हैं बेटा, जो कि आपके टाइम पीरियड में आप देखोगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए चेक पेमेंट्स का एक एग्जांपल भी दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे प्रेम कुमार, कितने पैसे? 15,700 ओनली। ये आपका शब्दों और अंकों, वर्ड्स और आपकी डिजिट्स में दोनों में लिखा हुआ है, ऊपर डेट लिखी और नीचे जो है साइन का रखे हैं, ठीक है। ये आपका चेक नंबर है और ये कोडिंग यूज्ड बाय बैंक्स, ये कोडिंग है बैंक जिसको यूज़ करेगी और जिसकी हेल्प से आपका चेक जो है वो लीगली माना जाएगा।